लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 वचन 4 और 5। लूकाकृत शुभवर्तमान अध्याय 5 वचन 4 आणि 5 वचन पढ़ता हूँ। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मराठीमध्ये वाचतो। आपले बोलणे संपविल्यावर त्याने शिमोनाला म्हटले, खोल पाण्यात हाकार, मग मासे धरण्यासाठी तुम्ही आपली जाळी खाली सोडा। शिमोनाने त्याला उत्तर दिले, गुरुजी, आम्ही सारी रात्र कष्ट करून काही धरले नाही, तरी आपल्या सांगण्यावरून मी जाळी सोडतो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन में जो घटना बताई हुई है वो घटना हम सबको अच्छे से पता है कि एक बार यीशु एक झील के किनारे के पास आया और फिर वहाँ पर आने के बाद उसने शमौन यानी पतरस के नाव में वो चढ़ गया और उस नाव में बैठकर उसने आजू बाजू में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें परमेश्वर के वचन सिखाए। और वचन सिखाने के बाद यीशु ने पतरस को कहा कि अब इस नाव को पानी में और भी अधिक गहराई में लेकर चलो और वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए तुम अपने जाल डालो। तब मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पतरस ने यीशु को जवाब दिया कि हे प्रभु, हमने सारी रात मेहनत की, हम सारी रात गहरे में जाकर यहाँ वहाँ जाल डालते रहे, हमने बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी एक भी मछली हमने नहीं पकड़ी। लेकिन फिर भी प्रभु तू कहता है, इसलिए मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि जब पतरस और उसके साथियों ने जैसा यीशु ने बताया था वैसा करने का निर्णय लिया, जब वो अपनी उस होड़ी को पानी में और भी अधिक गहराई में लेके गए, अपनी नाव को पानी में और भी अधिक गहराई में लेकर गए और वहाँ पे उन्होंने अपना जाल छोड़ा, तब आगे क्या चमत्कार हो गया ये हम सबको पता है कि जिस जाल में रात को पूरी रात मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली नहीं मिली थी, वो जाल अब मछलियों से इतना भर गया कि वो जाल अब फटने लग गया था। तो इतनी सारी मछलियां अब उस जाल में आ गई थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम इस घटना में देखते कि उन्होंने रात भर मेहनत की लेकिन उसमें एक भी मछली नहीं आई थी। लेकिन हम आगे देखते हैं कि जब पतरस और उसके साथियों ने जैसा यीशु ने बताया था वैसा करने का निर्णय लिया, जैसा यीशु ने बताया था वैसे उस प्रकार गहराई में अपनी नाव को ले जाकर वहां पे जाल डाला, तो उस जाल में इतनी मछलियां आ गई कि वो जाल अब फटने लग गया था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना की ओर हम हमेशा ही चमत्कार की नजरिए से देखते हैं। यीशु की प्रभुता, यीशु का सामर्थ्य, यीशु की महानता हमें इस घटना के द्वारा समझ में आती है। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस घटना में और भी ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो बातें हमें सीखनी हैं और जो हमारे जीवन से संबंधित है। तो वही महत्वपूर्ण बातें आज के इस वचन के द्वारा हम समजने वाले हैं। माझ्या प्रिय भाऊ बहिणींनो, जे वचन आपण वाचलं त्याच्यामध्ये आपण पाहतो ती घटना आपल्यापैकी सर्वांना ठाऊक आहे। ती घटना अशा प्रकारची होती की एकदा येशू एका सरोवराच्या किनारी गेला, तेव्हा तिथे एक होडी होती जी शिमोनाची म्हणजे पेत्राची होती आणि मग त्या होडीमध्ये येशू चढला आणि तिकडे आजूबाजूला जे लोक जमलेले होते त्या लोकांना त्याने देवाची वचनं शिकवली
आणि वचन शिकवून झाल्यानंतर येशूने पेत्राला सांगितलं की आता ही होडी आणखी खोल समुद्रात घेऊन चल. ही होडी आणखी खोल समुद्रात घेऊन चल आणि तिथे तुम्ही मासे पकडण्यासाठी तुमची जाळी सोडा. तेव्हा पेत्राने लगेचच येशूला असं उत्तर दिलं की आम्ही अगोदरच्या रात्री खूप मेहनत केली, पण तरी देखील आम्हाला एकही मासा सापडला नाही. आम्ही मेहनत करून थकून गेलो, पण आम्हाला एकही मासा सापडला नाही. परंतु हे गुरु, जसं तू सांगतो तसं करायला मी तयार आहे. आणि आपण पुढे बघतो की जेव्हा पेत्र आणि त्याच्या साथीदारांनी येशूने ज्याप्रमाणे सांगितलं त्यानुसार करण्याचा निर्णय घेतला, जेव्हा ते ती होडी खोल समुद्रात घेऊन गेले, तिथे त्यांनी जाळी सोडली मासे पकडण्यासाठी. तेव्हा त्या जाळ्यामध्ये इतके मासे आले की ती जाळं पूर्ण फाटून जाऊ लागलं. तर इतकं ते मास्याने पूर्णपणे भरून गेलं. हालेलुया, हालेलुया.